आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एआई टूल की मदद से हम ब्लॉग्स लिखकर हफ्ते का $200-250 इजीली कमा सकते हैं। और ये अगर हम मंथली देखा जाए तो लगभग 1000 से $1200 मंथली आप कमा सकते हो। मैं इंडियन ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ आज से कुछ साल पहले बात करी जाती कि 70-80 हज़ार रुपये महीना हम कमाएंगे ब्लॉगिंग से, तो दोस्तों हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टफ होता। मगर पिछले 2 से 3 साल में एआई ने कंटेंट क्रिएशन की, कंटेंट राइटिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल के रख दिया है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से इजीली ब्लॉगर्स को पर आवर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का पैसा मिलता है। और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से पैसा नहीं कमाते वो, उसके साथ साथ गेस्ट पोस्टिंग हो गई, एडसेंस हो गया, कई तरीके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, जिससे कि ब्लॉगिंग के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू पैसा बनाया जा सकता है। अब क्यों ये चीज़ें ज़्यादा फिजिबल हो गई हैं, ईजी हो गई हैं, वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो प्रभाव डाला है, जो ऐसे अमेजिंग टूल्स आ गए फ्री भी और पेड भी। क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ। फ्री तरीका, प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप टूल्स की मदद से ब्लॉग्स लिख सकते हो कुछ मिनटों में, और कैसे उसी चीज़ को और फास्ट करना है और ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो एक टूल का भी एग्जांपल देके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टूल की मदद से आप कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत सारा कंटेंट, ब्लॉग, इवन बल्क के अंदर ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, हम आपको जो स्किल्स सिखा रहे हैं, ये वो स्किल्स हैं जो वाकई में आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएंगी, आपके लिए ऑनलाइन इनकम का एक सोर्स बनेंगी। बस शर्त ये है कि आपको अच्छे से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, प्रैक्टिस करना है। बिकॉज कोई भी चीज़ एक बार समझी जाती है तो उसकी अगर आप बार बार प्रैक्टिस ना करो तो ऑब्वियसली उसमें आप एक्सपर्टाइज हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप मेरे से वादा कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हमें पता लगे कौन से लोग हमारे इन जो स्किल्स, जो कोर्सेज हम आप लोगों के लिए हर हफ्ते ला रहे हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं। और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितना ज़्यादा प्यार आपका मिलेगा उन कमेंट्स में हमें, उतने ही ज़्यादा स्किल्स और कोर्सेज हम आपके लिए हर हफ्ते लाते रहेंगे। तो वादा कीजिए मुझे और कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सिंपल वे में लेके जाऊंगा। बिल्कुल, मतलब अगर एक बच्चा 6th-7th क्लास के अंदर भी है, वो भी इस तरीके को ईजिली कर सकता है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्री वाला भी, पेड वाला भी, जो आपका मन करे जैसे मर्जी कीजिएगा, बट करना ज़रूर, ताकि आप इसका फ़ायदा कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट राइटिंग में, उसके अलावा अपने बिजनेस में, जॉब में, फ्रीलांसिंग में, हर जगह उठाओगे। आई कैन गारंटी यू। आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च करा कि एक ब्लॉगर इंडिया में कितना कमा लेता है। तो यहाँ पर जो आ रहा है 20-30 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है। थोड़ी बहुत एसईओ की नॉलेज हो तो ये पर्सन फुल टाइम ब्लॉगर 1 से 1.5 लाख रुपये महीना भी कमा लेता है, ठीक है। और एडिशनल बोनसेस, कमीशन, टिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस, मतलब बहुत कुछ है, बहुत तरीके हैं कमाने के। और अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, अगर कोई फ्रीलांसिंग करता है तो आर्ली जो बेसिस है फ्रीलांसर पे, आप देख सकते हो 250 से 500 रुपये पर आवर मिलता है। मैं पर आवर की बात कर रहा हूँ। दिन में अगर आपने 5-6 घंटे भी काम कर लिया तो आपके 2-3 हज़ार रुपये पक्का पर डे के। तो आप समझ सकते हो कि अर्निंग कितनी अच्छी है इस लाइन में। और ये मैं कम बता रहा हूँ, हमारी वो आदत ही नहीं है। हम आपको बताएंगे मतलब महीने का 5 लाख रुपए कमा लो, 50 लाख रुपए कमा लो, कोई मतलब ही नहीं है। जो मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, ज़्यादा आप कितना भी कमा सकते हो वो आपके ऊपर है, मगर हम आपको बिल्कुल बेस से बता रहे हैं। और ये एक मतलब अच्छी इनकम है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज ए बिगनर, कोई बुरी इनकम नहीं है और आप फुल टाइम इसको कर सकते हो। अब चलिए मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो हमारा है कि एक ब्लॉग लिखते हैं फ्री में एआई टूल की मदद से, फिर पेड तरीका भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक ब्लॉग लिखने के लिए हमें कीवर्ड चाहिए होता है, टाइटल चाहिए होता है। अब अगर मेरे को कोई टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए कौन से कीवर्ड पे मेरे को लिखना है, तो उसके लिए हम रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एचरेफ एक टूल है, ठीक है, और ये एसईओ, एड वगैरह, रिसर्च, कॉम्पिटिटिव रिसर्च के लिए बहुत ही मतलब वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, फेमस है टूल। तो इसको हमें कुछ प्रो वर्जन नहीं खरीदना है, फ्री बोल रहा हूँ तो मतलब फ्री।
तो हम href के बिल्कुल फुटर में गए वेबसाइट के, और यहाँ पर एक लिंक है कीवर्ड जनरेटर, यहाँ पर क्लिक करा, कीवर्ड जनरेटर पर क्लिक करा। यहाँ पर मैं एक ना कीवर्ड डालता हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड डालता हूँ, मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री के हिसाब से लिखवाना है, यूके के हिसाब से लिखवाना है, इंडिया के हिसाब से लिखवाना है। अभी मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स रहने देता हूँ। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपको बहुत हाई इनकम चाहिए तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। नीश अच्छी पकड़ना जिसमें अच्छा पैसा मिलता हो। सेकंड, आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कौन सी कंट्री में टारगेट कर रहा हूँ जहाँ पर इसमें मेरा स्कोप है, मेरे को अच्छा खासा पैसा बन सकता है, और बहुत सारी कई चीज़ें होती हैं। तो ब्लॉगिंग का कोर्स नहीं है ये, बट मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लॉगिंग का कोर्स लेकर आएँ फुल फ्लेज, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई वॉन्ट ब्लॉगिंग कोर्स, तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे लेकर आऊँगा पक्का। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स रहने देता हूँ, फाइंड कीवर्ड करता हूँ। जैसे मैंने फाइंड कीवर्ड करा तो यहाँ पर देखो कुछ कीवर्ड्स आ गए। ज़्यादातर आप देखो तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये सब हार्ड कीवर्ड्स हैं, इन पर सर्चेज वगैरह काफ़ी हैं, ठीक है। तो इसमें हार्ड, इजी, मीडियम हर तरीके के कीवर्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक कीवर्ड चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक कीवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। जनरली क्या है कि एसईओ पर्पस के हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि जल्दी रैंकिंग आ जाए तो थोड़ा मीडियम या इजी आप टॉपिक चूज़ करो अगर आप नए हो, क्योंकि आपकी अथॉरिटी उतनी नहीं है वेबसाइट की, तो रैंकिंग आने में टाइम लग सकता है। तो फिर ये एक प्रो टिप है कि अगर आप ब्लॉग से एसईओ में मतलब गूगल में रैंक करना चाहते हो, अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो थोड़ा मीडियम और इजी तरीके के कीवर्ड चूज़ कीजिए, हार्ड वाले कम कीजिए। बट मैं तो भी आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड रैंडमली ले रहा हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये मैंने करा कॉपी। अब हमें क्या करना है इस कीवर्ड का, हम सबसे पहले ना चैट जीपीटी ओपन करते हैं। फ्री वाला ही है, कोई भी पैसे वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम वेबसाइट को करेंगे ओपन। वेबसाइट ओपन करने के बाद ट्राई चैट जीपीटी, ठीक है, और यहाँ पर हम साइन अप कर लेते हैं, अपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर लेते हैं। फ्री में अकाउंट बनाने में क्या जा रहा है, तो यहाँ पर मैं अपनी मेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये गया मैं हितेश गुप्ता की मेल आईडी, ओपन करी और यहाँ पर कंटिन्यू करा, चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट करा तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया, आपके सामने आ रहा है। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है कि मैं अब बोलूँगा चैट जीपीटी को, जो मैंने कीवर्ड चूज़ करा है इससे रिलेटेड मेरे को ना भाई बढ़िया सा कोई टाइटल सजेस्ट करे, मल्टीपल टाइटल सजेस्ट करे, तो वो अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा। देखो दोस्तों, हम प्रॉम्प्ट, अब प्रॉम्प्ट क्या होता है, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, या अपनी बात बताना होता है एआई टूल को तरीके से। जितना बेहतर तरीके से आप प्रॉम्प्ट दोगे उतने ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको निकल के आएंगे। और आप कहो सर आपको तो प्रैक्टिस है, आप तो दे लोगे प्रॉम्प्ट वगैरह, तो कोई भी चीज़, अब चैट जीपीटी इतने साल पहले आया, मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे को प्रैक्टिस हो गई, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। अब अगर चैट जीपीटी को 50 साल पहले तो आया नहीं था, तो इसलिए दोस्तों आप भी जितनी जल्दी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको सीखना शुरू करोगे तो आप भी उतनी ही जल्दी इसको सीख के बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट्स में महारत हासिल कर लोगे, कैसे प्रॉम्प्ट देने होते हैं, क्या तरीका होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर भी अलग से कोर्स लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे मुझे ये पता लगता रहता है मैं क्यों बता रहा हूँ कि कौन सी ऑडियंस किस तरीके के कोर्स में इंटरेस्टेड है, और जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे वो वाला कोर्स हम पहले लेकर आएंगे। तो प्रॉम्प्ट्स के ऊपर भी कैसे क्या है, प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखें, किन बातों का ध्यान दें, प्रोफेशनल तरीका क्या प्रॉम्प्ट्स लिखने का, वो सब भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर मैं इनसे टाइटल की डिमांड करता हूँ कि हाँ भाई टाइटल मेरे को भेज दो इन कीवर्ड से रिलेटेड। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट, हे प्लीज give me some good blog post
टाइटल्स अबाउट दी कीवर्ड। ठीक है, अब मैंने कहा है प्लीज गिव मी सम गुड ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स अबाउट द कीवर्ड। जो कीवर्ड मैं डालूंगा, अब बताना पड़ेगा ना भाई कीवर्ड डालना है, तो उसके लिए तरीका क्या है, मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूँगा, उसके बीच में वो जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को मैंने जो कॉपी करा था उसको पेस्ट करूँगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करूँगा। अब क्या करूँगा, एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा तो अब ये मेरे को कुछ टाइटल्स वगैरह देगा। अब मेरे को काफ़ी, आप देख रहे हैं कई सारे ये मेरे को टाइटल के ऑप्शंस दे रहा है अलग अलग। हाउ टू चूज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर योर बिजनेस 2025, 10 साइंस यू हैव फाउंड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, द अल्टीमेट चेकलिस्ट टू फाइंड द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी एग्जाम्पल के लिए पहला वाला टाइटल जो है ना एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूँ। ये इन्वर्टेड कॉमा ये जो सिंबल है ना, वहाँ से लेकर जो सिंबल यहाँ बंद हो रहा है वहाँ तक इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, अब ये मेरा एक छोटा सा स्टेप कंप्लीट हुआ, कीवर्ड रिसर्च हो गया, उससे रिलेटेड बढ़िया टाइटल के ऑप्शन है, जो मेरे को बेस्ट टाइटल लग रहा है वो मैंने कॉपी कर लिया। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है, कुछ चूज़ करना है तो वो आप मतलब आपको एडिट करना है तो आप अपने हिसाब से कर लो, फिर उस टाइटल को आप यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब सेकंड स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा से चैट जीपीटी की मदद लूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा आई वुड लाइक टू गो अहेड विद दिस टाइटल। अब यहाँ पर जो टाइटल है उसको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा मेरे को लिखना है प्लीज़ गिव मी सम गुड आउटलाइंस। अब ये जो मैं कह रहा हूँ इसको कि ये जो टाइटल मैं अब एक आपको एक टाइटल देने जा रहा हूँ, और जो मैं आपको टाइटल दे रहा हूँ उससे रिलेटेड मेरे को कुछ बढ़िया आउटलाइंस दीजिए। आउटलाइंस फॉर दी सेम, नहीं सॉरी, फॉर दी ब्लॉग पोस्ट ऑन दी सेम टाइटल। ठीक है, अब मैंने फिर पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको क्या बोला कि भाई चैट जीपीटी तुम मेरे को ना ये जो टाइटल दिया, ये जो मैं टाइटल दे रहा हूँ मैं फिर मैं टाइटल पेस्ट करा, इस टाइटल से रिलेटेड कुछ बढ़िया आउटलाइंस दो। ठीक है, जो फिर मैंने दोबारा टाइटल को पेस्ट करा, मैं तो उसको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी मैंने। तो ये तरीका होता है प्रॉम्प्ट लिखने का। ठीक है, कब किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस कराना है, कौन सी चीज़ आपको इंक्लूड करानी है। अब आउटलाइंस जो मैंने मांगी है, बेसिकली आउटलाइंस क्या है, जब हम ब्लॉग्स लिखते हैं, एक बार मैं इसको एंटर कर देता हूँ, जब हम ब्लॉग्स लिखते हैं तो वहाँ पर एक साथ तो इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिख देते हम, ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा 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 करके पैराग्राफ, मतलब मेन सेक्शंस आते हैं, उनकी हेडलाइन आती है, उनकी फिर डिटेलिंग आती है, ऐसे करके ब्लॉग बनता है। तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पर पूरा का पूरा ये शुरू हो गया इंट्रोडक्शन, यहाँ पर अंडरस्टैंड योर बिजनेस नीड्स, रिसर्च एंड शॉर्टलिस्ट एजेंसीज, एक्सेस द सर्विसेज, ऐसे करके इससे मेरे को ये छोटा सा मतलब ये 4-5 आउटलाइंस दे दी। अब इन आउटलाइन से तो मेरा ब्लॉग नहीं बन जाएगा, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्दर मेरे को आगे स्टेप पे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब मैं क्या करूँगा, जो आउटलाइंस आई है ना उसमें पहला वाला पॉइंट पकड़ता हूँ। सबसे पहला हर चीज़ को डिटेल में लेना है, ये मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, वो तो आपको पता है ना कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जिनकी आपको पूरी डिटेल चाहिए ताकि आप डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहो। अब मैं तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, मान लो मेरे को ये नहीं करना, ये इंपॉर्टेंस इंट्रोडक्शन जो है वो ठीक है जी, मेरे को तो पहला वाला करना है अंडरस्टैंड योर बिजनेस नीड्स, या मेरे को तो रिसर्च एंड शॉर्टलिस्ट एजेंसीज, तो आपको वो कॉपी करना पड़ेगा। तो जो आपको पर्टिकुलर आउटलाइन लेनी है, जो हेडिंग मतलब जिसको कहते हैं कि मेन जो हेडिंग्स हैं अलग अलग, उस हेडिंग को उठाओ या आउटलाइन को उठाओ। मैंने इसको करा कॉपी, सॉरी ये करा कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं फिर से चैट जीपीटी में गया। अब मैं उसको क्या बोलूँगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पॉइंट
इन डिटेल, ठीक है। अब मैंने लिखा है यहाँ पर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन डिटेल। अब फिर से मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और मैं उसको पेस्ट करूंगा, जो मैंने ऊपर से कॉपी करी थी इसको फिर से बंद करूंगा इन्वर्टेड कॉमा से। अब मैं इसको एंटर करूंगा। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने एंटर करा अब यहाँ पर नीचे आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2025। ये पूरा का पूरा लिख रहा है, मेरे को पूरी डिटेल में बता रहा है। लिखने दो इसको, बढ़िया से डिटेल निकाल के हमको दे रहा है। तो अब हमारे पास ये मोटा मोटा डिटेल आ रही है सारी की सारी। अब देख रहे हो एक पर्टिकुलर जो मतलब जो आउटलाइन है या मेन हेडिंग है, ठीक है, या जो इसको हम कहते हैं कि जो हम ब्लॉग लिख रहे हैं उसके अंदर भी सब, तो हमको उस पर्टिकुलर सेक्शन जिसकी हमें डिटेलिंग चाहिए वो हमने कॉपी करना है। इस तरीके से उसकी पूरी की पूरी डिटेल निकाली है। देखो इसने पूरी डिटेल निकाल के दे दी कंक्लूजन तक। अब यहाँ पर आपको एक काम करना होगा। अब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि उठा के आपको पेस्ट करके अपने पूरा ब्लॉग बनाना है, नहीं, इसको ह्यूमनाइज टच भी देना है, मतलब ये AI कंटेंट ना लगे। तो हमें उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उससे पहले हम जाएंगे डुप्लीकेट चेकर पे, ठीक है। क्यों, उससे पता तो लगे कि ये जो कंटेंट है वो कितना % डुप्लीकेट आ रहा है, कितना % यूनिक है, पता लगे। तो डुप्ली चेकर करके एक वेबसाइट होती है। इसके बाद आप इसको कैसे ह्यूमनाइज टच दोगे वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर डुप्ली चेकर पे मैं गया। अब मैं इस पर्टिकुलर इसका एक बस इतना सा ही सेक्शन उठाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाके पेस्ट करूँगा। अब मैं एक बारी चेक करता हूँ, आई एम नॉट अ रॉबोट, और चेक करूँगा कि भाई कितना % मेरे को क्वालिटी कंटेंट मिला है। अब यहाँ पर मेरे को देखो राइट साइड में यूनिकनेस दिखाएगा इस कंटेंट की, क्योंकि जब कभी भी SEO हम करते हैं, ठीक है, उसके लिए जब वेबसाइट में कंटेंट डालते हैं, ब्लॉग में कंटेंट डालते हैं, तो हमेशा SEO का पर्सन हो कोई भी, वो चेक करता है कि जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, वो कॉपीड कितना % है, यूनिक क्या है। अब ये दिखा क्या रहा है, दिखा रहा है कि भाई 100% यूनिक है, ठीक है, अच्छा कंटेंट बना के दिया होगा माना, मगर फिर भी हमको इसको और बेहतर करना है, ह्यूमनाइज टच देना है। उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लूँगा और यहाँ पर दोबारा से गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लूँगा। अब जब मैं गूगल ट्रांसलेट ओपन करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश टू हिंदी, जो इंग्लिश वाला चीज़ मैंने कॉपी करी थी उसको यहाँ पेस्ट करूँगा, उसका यहाँ पर हिंदी आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो हिंदी आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस हिंदी वर्जन को कॉपी करना है और यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश करना है, हिंदी को कॉपी करा। अब यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी करूँगा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कॉपी करूँगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से लेके थोड़ा सा इसको डिलीट करता जाऊँगा, या अगर बाय चांस आपको भी ऐसा एरर आ जाए, कई बार गूगल दे देता है, तो आपको गूगल डॉक का यूज़ करना है। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंटेंट पेस्ट करते जाना, वहाँ से कॉपी करके थोड़ा थोड़ा वहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश करते जाना। अब जो मैंने इंग्लिश टू हिंदी करा फिर हिंदी टू इंग्लिश करा है, यहाँ पर देखो मेरे को जो अब कंटेंट आया ना वो एक्चुअल में बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, ठीक है। गूगल से मैंने ट्रांसलेट कर लिया सब कुछ। अब इसको मैं कॉपी करके डॉक अपना एक बना लूँगा, उधर जो मेरे को हेडलाइन वगैरह लिखनी है वो लिख ली, उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप जितना जितना मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, उसको मैं उसके नीचे इसको कॉपी करता जाऊँगा। ऐसे करके मैं पूरा का पूरा ब्लॉग, फ्रेश ब्लॉग एकदम लिख लूँगा, पूरा ह्यूमनाइज टच होगा उसके अंदर, ठीक है। मगर दोस्तों ये तो हो गया एक फ्री तरीका कि इस तरीके से जितनी भी आउटलाइंस आई थी, हेडिंग्स मेन जो आई थी, उन सबको डिटेल्ड में मैंने बना के कंटेंट बनाया। उस कंटेंट को मैंने चेक करा कि उसमें यूनिकनेस कितनी है, यूनिकनेस अच्छी है, कॉपीड वगैरह नहीं दिखा रहा, तो जाके गूगल ट्रांसलेटर से इंग्लिश टू हिंदी करा, फिर उसी हिंदी को दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, फ्रेश कंटेंट बनाया और एक पूरा का पूरा ब्लॉग बना लिया। इस काम को करने में आई थिंक अगर 2-3 हज़ार वर्ड का ब्लॉग है तो ये काम मैक्सिमम आप आधे घंटे में कर लोगे। आधे घंटे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
स्टार्टिंग में टाइम ज़रूर लग सकता है, बट जब रोज़ की प्रैक्टिस हो जाती है ना, दिन में आप 4-4 ब्लॉग ऐसे लिख रहे हो, 5-5 ब्लॉग ऐसे लिख रहे हो, तो आप काम की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, तो वो आप कर लोगे। तो इसी तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा ब्लॉग आराम से आधे से 1 घंटे के अंदर बहुत बेहतर ब्लॉग बना सकते हो। और 1 घंटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों पूरा ब्लॉग जब बन जाएगा ना, तो पूरा ब्लॉग बनने के बाद भी एक बार यार उसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो उसको खुद से भी तो पढ़ो कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या कोई कमी लग रही है, तो उस कमी को आप अगली बार इम्प्रूव कर सकते हो, उसी में आप एडिट कर सकते हो, तो उसमें आपका भी और टच आ जाएगा। तो जिस काम को करने में पहले पूरा 1 दिन लग जाता था और एक्सपर्ट्स को 4 से 5 घंटे लग जाते थे, अब वही काम आप आधे घंटे और 1 घंटे में कर सकते हो, डिपेंड आपको कितनी क्वालिटी उसके अंदर डालनी है। अब ये पूरा फ्री तरीका हो गया, इसमें कोई पैसा नहीं लगना आपका और आप शुरू कर सकते हो। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बना सकते हो, ठीक है, और इससे मल्टीपल वेज से पैसा कमा सकते हो। अब हम चलेंगे एक ऐसे टूल की तरफ जो आपको बल्क में कंटेंट ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करके देगा। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा चीज़ें कैसे काम करती हैं, ह्यूमराइज करके भी आपको देगा, पूरा का पूरा डुप्लीकेसी अगर सब चेक करके देगा, हर चीज़ वो करके देगा। तो आइए वो देखते हैं कैसे होता है। और प्लीज़ कमेंट करते जाइए, आपको ब्लॉगिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसका भी आपको कोर्स करना है, सीखना है, कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। आइए अब एक टूल का यूज़ करके सेम प्रोसेस मिनटों के अंदर करते हैं। तो जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पे हैं और यहाँ पर SEOwriting.ai करके वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रॉपर, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जब आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो इस तरीके से एक पूरी की पूरी वेबसाइट आएगी, जिसके अंदर आप इसके फीचर्स और ये क्या फैसिलिटीज़ हमें दे रहे हैं वो सब आप देख सकते हो। मगर क्योंकि मेरे पास इसका प्रो वर्जन है तो मेरे सामने ये इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पर एक क्लिक के अंदर पूरा ब्लॉग बनता है, मल्टीपल आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, उसको ह्यूमनाइज टच दे सकते हो, साथ के साथ अमेज़ॉन या जो मार्केट प्लेस पर अगर प्रोडक्ट सेल करते हो उनके लिए डिस्क्रिप्शंस बना सकते हो मिनटों के अंदर। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। इसके लिए एक आधी चीज़ और मैंने ओपन कर रखी है। आप सब अगर SEO, ब्लॉग्स, आर्टिकल की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको Ahref के बारे में पता होगा, ठीक है, आपको वर्ड ट्रैकर के बारे में पता होगा। ये वो अमेजिंग टूल्स हैं, ये पेड तो हैं, बट मैं आपको कोई पेड वर्जन इनकी लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। इनका फ्री यूज़ कैसे करना है आपको अपने आर्टिकल ब्लॉग के लिए, तो मैं अभी एक Ahref का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमको कोई भी अगर ब्लॉग लिखना है तो हमें एक टॉपिक चाहिए होता है, हमें देखना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा कीवर्ड पॉपुलर है, सर्चेबल है, उस पर ट्रैफिक है। तो उसके लिए जब आप Ahref.com पे आओगे, बॉटम में इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री SEO टूल्स के अंदर कीवर्ड जनरेटर का ऑप्शन है। मैं क्लिक करूँगा कीवर्ड जनरेटर के ऊपर। यहाँ पर मैं एक कीवर्ड डाल देता हूँ जिसके ऊपर मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, ट्रैवल एजेंसी इन लंदन, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने दूंगा, क्योंकि जब हम ब्लॉग राइटिंग करते हैं और अगर आपका मकसद है कि ब्लॉग से मैं पैसा कमा पाऊँ, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स आए, ठीक है, और मैं अच्छा इससे रेवेन्यू जनरेट करूँ, तो आपको कैटेगरी, कंट्री, नीश, ये सब कुछ बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाके और जहाँ पर आपको हाई CPM मिलता है, मतलब कॉस्ट पर इम्प्रेशन आपको ज़्यादा मिलता है, जिस इंडस्ट्री के CPM जिसमें ज़्यादा होता है उनको चूज़ करो। उसके ऊपर मैं डिटेल जानकारी आपको ब्लॉग के पूरे कोर्स में दूंगा, बट अभी के लिए मैंने टॉपिक चूज़ करा ट्रैवल एजेंसी। अगर कोई लंदन में ढूंढ रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे को अपना शो करना है कि वहाँ पर अगर कोई लंदन जाना है और ढूंढ रहा हो ट्रैवल एजेंसी लंदन या किसी भी पर्पज़ से, तो उसको मेरा ब्लॉग दिखे। मैं कीवर्ड को टारगेट करना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करा। अब क्या करेगा, ये मेरे को कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट जनरेट करके देगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा। यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी इन लंदन हार्ड कीवर्ड है, इन लंदन UK, और ट्रैवल एजेंसी इन लंदन मीडियम कैटेगरी कीवर्ड है, और एक होता है ईजी, ठीक है। अब यहाँ पर ईजी नहीं आ रहा है, बट ये जितने नीचे आप देख रहे हो वो ईजी ही है, ठीक है। तो हार्ड का मतलब ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और यहाँ पर जो रैंकिंग लाना जो है वो टफ हो सकता है, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, टफ है। और जो मीडियम है
वो कंपैरेटिवली हार्ड के बेटर है, रैंकिंग भी लेकर आ सकते हैं और उस पर ट्रैफिक भी सही है। और जो इजी होता है वो तो ऑब्वियसली इजी है, उस पर अगर आप ढंग से काम करोगे तो जल्दी रैंकिंग में आ जाएगा, हमारा टॉप पेज में आ जाएगा। मगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मीडियम कैटेगरी के कीवर्ड को कॉपी कर लेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी करा, ये करा कॉपी। मैं टूल में गया, टूल में जाने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक अ ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करा। भाई मेरे को ब्लॉग लिखना है, अब ब्लॉग लिखना है तो मेन कीवर्ड जो है, जो मैंने वहाँ से कीवर्ड निकाला है उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जब मैंने पेस्ट करा कि हाँ ट्रैवल एजेंसी लंदन, ये मेरा मेन कीवर्ड रहेगा। बाकी अब मेरे ब्लॉग के लिए एक बढ़िया सा टाइटल भी जनरेट करेगा ये एआई टूल। तो मैं जनरेटर टाइटल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर करा, ये मेरे लिए टाइटल जनरेट कर रहा है, एक्सपर्ट लंदन ट्रैवल एजेंट्स फॉर अनफॉरगेटेबल ट्रिप्स। ये कैची है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बढ़िया सा कैची टाइटल बनाया, आपको रीजनरेट कराना है, आपको इसमें कुछ ऑल्टर करना है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसे ही नहीं हार्ड एंड फास्ट है वो। तो मैं इसको भी यही रखूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं मेन सेटिंग्स पे जो आपको करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज मेरी इंग्लिश यूएस ही रहेगी। आपको अगर जिस भी कंट्री में हो आपको उस हिसाब से चेंज करना आप कर सकते हो। आर्टिकल टाइप जो है वो मेरा क्या रहेगा, लाइक नन, हाउ टू गाइड, लिस्टिकल, प्रोडक्ट रिव्यू, न्यूज़, कंपैरिजन क्या है। जो मेरा ये है मैं यहाँ पर इसको अभी नन रखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नन रखूँगा। यहाँ मेन है एक्चुअल साइज। देखो एक अच्छा आर्टिकल आपको एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बट दोस्तों मैं यहाँ पर कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आर्टिकल के साइज। अब मान लो मैं यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल का मतलब क्या, 1200 से 2400 वर्ड के बीच का वो आर्टिकल रहेगा। स्मॉल उससे भी छोटा, मीडियम 2400 से 3600 वर्ड, और आज की डेट में 2000 से 3000 वर्ड तक का अगर आप कोई ब्लॉग या आर्टिकल लिखते हो उसको अच्छा माना जाता है। और वो आज की डेट में प्रायोरिटी में है सर्च इंजन्स की कि इनके इतने कीवर्ड्स, सॉरी इतने वर्ड्स का अगर ब्लॉग होगा तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। बट हाँ क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर ऑब्वियसली। तो ये हमने करा। अब यहाँ पर कंटेंट सेटिंग्स में आते हैं। देखो टोन ऑफ वॉइस यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो नहीं है जिसके हम टोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, नन नहीं रखना, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंस्पिरेशनल, न्यूट्रल, विटी, कैजुअल, अथॉरिटेटिव, एनकरेजिंग, परसुएसिव, पोएटिक। अभी इतनी सारी इन्होंने वैरायटी दे दी। अब डिपेंड है ना, जब आप कोई ब्लॉग लिखते हो सकता है पोएट कोई ब्लॉग लिख रहा है तो उसको वैसा चाहिए, कोई प्रोफेशनल है जिसको प्रोफेशनल इंडस्ट्री से तो प्रोफेशनल करेगा, कोई फ्रेंडली कर लेगा, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशनल, किसी को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई ट्रांजेक्शनल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपने जो टोन है, जो क्वालिटी है एक्चुअल में कंटेंट की, वो कैसी रखनी है, फ्रेंडली रखनी है, प्रोफेशनल रखनी है, ठीक है। चलिए मैं इसको प्रोफेशनल कर लेता हूँ। आपको फ्रेंडली रखनी है, जो रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब मैंने प्रोफेशनल करा। अब यहाँ पर क्या है, एआई मॉडल ये मैंने डिफॉल्ट कर रखा है, मगर यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है, बेस्ट प्रैक्टिस हो गया GPT-4 टर्बो। यहाँ पर मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ये रिकमेंडेड भी है। तो सॉरी यहाँ पर GPT-4 टर्बो मैंने करा, ये रिकमेंडेड है। बाकी आप अगर टूल को यूज कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स आप अलग अलग चीजें ट्राई करो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं आपको बेस्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने बहुत चीजें ट्राई करी हैं, बट आप अपने हिसाब से चीजों को सेटिंग्स में चेंज करके रिजल्ट्स देख सकते हो। तब आपको पता लगेगा जब 10, 20, 50 आप ब्लॉग्स लिख लोगे कि एक्चुअल में बेस्ट रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, क्या करना है, वो आप सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ पर अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर जब आप एक ब्लॉग लिख रहे हो तो कई बार ब्लॉग लिखा जाता है जिसमें आप अपनी कोई बात बता रहे हो, आई एम दिस, आई डिड दिस, आई डू दिस, आई हैड डन दिस। बट यहाँ पर आपको आई की जगह वी यूज करना है, अस यूज करना है, आर्स यूज करना है, या सेकंड पर्सन आप दूसरे को लेके आपने ऐसा करा तो यू डिड, यू थिंक, योर्स, ऐसे करके। तो मैं इसको एज ए सेकंड पर्सन रखना चाहूँगा, सामने वाले को इसमें मैं एड्रेस करना चाहूँगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे रखना। अब हम बात करते हैं अगर टारगेट कंट्री की, तो ऑब्वियसली जिस कंट्री के आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो उस कंट्री से मैं यूनाइटेड स्टेट्स को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने वो टारगेट कंट्री सेट करी, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली कंटेंट जनरेट करेगा ये। अब हम एआई कंटेंट क्लीनिंग की बात करें
तो यहाँ पर नो एआई वर्ड्स रिमूवल, बेसिक फॉर एआई रिमूवल, ये सब अभी आप कुछ मत कीजिएगा, जो है उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। ब्रांड वॉइस के अंदर यहाँ पर क्रिएट अ ब्रांड वॉइस, ठीक है, अगर आपको कोई ब्रांड वॉइस क्रिएट करनी है, बट इसको मैं अभी यहाँ पर नन रहने दूंगा, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा। डिटेल्स टू इंक्लूड, ये मैं आपको बहुत अच्छे से ज़रूरी समझा देता हूँ ये क्या है। देखिए पहले मैं समझा देता हूँ, मैंने क्लिक करा और एक मेरे सामने चीज़ आएगी डिटेल्स टू इंक्लूड। अब मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड कोई फ़ोन नंबर आपको डालना है। एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, आपको कोई कंपनी का नाम देना है, आपको कुछ भी यहाँ पर अपने प्राइजेस बताने हैं, कोई एड्रेस देना है, टाइमिंग बतानी है, तो ऑब्वियसली आप उस इम्पॉर्टेंट डिटेल को जो आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हो उसको यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है इतने वर्ड्स तक, इतने करेक्टर का ही आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको देना है तो आप कर दीजिएगा। तो ये सब आपने करा, तो ये सब मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ एक के बाद एक जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आता है मीडिया हब, ठीक है। ब्लॉग अगर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हो, पॉइंटर में लिखा हो तो क्या अच्छा लगता है? नहीं ना। ऑब्वियसली जब उसमें इमेजेस होंगी, वीडियोस होगा तो जान आ जाता है। तो यहाँ पर क्या एआई इमेजेस, हाँ यस मैं एआई इमेजेस रखना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं रखनी तो आप नन कर सकते हो, बट आप यस ही रखना, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस आप कितनी लगाना चाहते हो? 1 2 3 4, मैं 4 लगाना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा ब्लॉग है तो 4 इमेजेस तो कुछ भी नहीं होती। यहाँ पर इमेज का स्टाइल क्या है? फोटो वाला, कार्टून वाला, ठीक है, सिनेमैटिक, फैंटेसी, कैसा करना चाहते हो? तो मैं यहाँ पर ना सिनेमैटिक कर देता हूँ। आपकी मर्जी है आपको कैसा रखना है, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर इमेज का साइज जो है वो आप चूज कर लो। मैं अभी यहाँ पर यूट्यूब के साइज के हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है, 1200x704। बाकी आपको जैसा साइज रखना है यू कैन डिसाइड। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा और सिर्फ समझना नहीं, जो बता रहा हूं ना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप साइन अप करो और उसको इमीडिएटली ट्राई करो। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है हाई लेवल का, क्वालिटी लेवल का, यू शुड ट्राई, यू मस्ट ट्राई। यहाँ पर दोस्तों एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस टूल में फ्री वर्जन भी है, उसमें बहुत सारे एक्सेस, सारे तो नहीं मिल जाते मगर काफ़ी हद तक एक्सेस मिलता है। यू कैन ट्राई ना, फ्री में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपका करियर बना सकता है, आपको पैसे कमा के दे सकता है, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, तो दोस्तों सोचना कुछ नहीं है, आप बस सीखिए कि कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर आपको एडिशनल कोई इंस्ट्रक्शन डालनी है, ठीक है, कि मतलब कोई भी स्पेशल कोई चीज़ डालना चाहते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखवा दूँ, यू कैन प्रोवाइड डिटेल्स। कोई प्रॉम्प्ट, जैसे आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया कि मेरे को ना इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के बारे में डिटेल देनी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। कि मतलब मान लीजिए वहाँ पर आप कोई लंदन के किसी ट्रैवल के बारे में या पैकेज के बारे में स्पेशल बताना चाहते हो, तो यहाँ पर मेंशन कर दो, तो उधर फोकस करेगा। बट मैं अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं डाल रहा हूँ, चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हैं। ब्रांड नेम में मैं यहाँ पर ब्रांड नेम डाल देता हूँ, लाइक यहाँ पर ब्रांड नेम डालते हैं, ये अभी मैं डमी के लिए डाल रहा हूँ, मेक माई ट्रिप, ठीक है, मैंने एक ब्रांड नेम डाल दिया। अब यहाँ पर आपकी अगर कोई ट्रैवल एजेंसी है आप उसका नाम डाल दो, या आपकी मान लो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, कुछ और है, वो आपको अपने हिसाब से करना है या जिसके लिए भी आप लिखना चाहते हो। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जब हमने करा तो यूट्यूब वीडियोस क्या आप रखना चाहते हो अपने ब्लॉग में? यस मैं रखना चाहता हूँ। कितनी रखना चाहते हो जी? 2 रखना चाहता हूँ या ज़्यादा रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर लेआउट ऑप्शन क्या है? ऑल्टरनेट इमेज एंड वीडियो या वीडियो एंड इमेज, फर्स्ट इमेजेस देन वीडियोस। तो मैं यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, ऑल्टरनेट इमेज एंड वीडियो, ठीक है, पहला वाला, बाकी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे ही होना चाहिए या वो अपने हिसाब से एआई बेस्ट प्लेसमेंट्स ढूंढ के करे? हाँ बिल्कुल, तो आप इसको भी चेक बॉक्स को मत क्लिक कीजिए, एआई को अपने हिसाब से करने दीजिए। अब यहाँ पर क्या आता है कि जो आपने टाइटल वगैरह चूज करे, सब चीज़ें करी, उसके हिसाब से कुछ कीवर्ड सजेशन, क्योंकि ब्लॉग है, आर्टिकल है, तो उसमें अलग अलग जगह कीवर्ड भी तो आप यूज़ करोगे ना। तो यहाँ पर हमने जनरेट करा कि भाई हमें कीवर्ड जनरेट करके दो, तो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड आ गए, ट्रैवल एजेंसी लंदन, लंदन ट्रैवल सर्विसेज, बेस्ट ट्रैवल एजेंसी लंदन, ऐसे करके। यहाँ पर क्या है, आप और कीवर्ड जनरेट करा सकते हो। आप कीवर्ड जनरेट कराने के अलावा खुद भी टाइप कर सकते हो, कुछ हटाना है तो हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये करा। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ यहाँ पर कुछ डालना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो के और सेल्फ कुछ बताना है तो बता दो, नहीं तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले चीज़ों को सीखो, बाकी सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो जितने ज़्यादा ब्लॉग आप लिखोगे।
यहाँ पर कंक्लूजन देना है, यस देना है, टेबल्स वगैरह दिखानी है, हाँ दिखानी है, H3 वगैरह एसईओ फ्रेंडली टैग्स वगैरह देने बिल्कुल देने हैं, ठीक है, लिस्ट इटैलिक कोट्स, ये सब चीज़ें यस रहने दो ताकि ये आपके ब्लॉग को ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव बनाए, ठीक है, ये करा। अब इसके बाद इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक क्या है कि क्या आप अपने ब्लॉग में कोई ऐसा लिंक देना चाहते हो जो ज़रूरी है क्लिक करके आप ही की वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग किसी पेज पे जाना है, तो आप वो लिंक यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो। आपको कोई एक्सटर्नल लिंक देना है, कोई दूसरी वेबसाइट या कोई लिंक, तो बिल्कुल आप यहाँ पर वो भी दे सकते हो। तो ये इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग भी आप ब्लॉग में करके देगा आपको। अब यहाँ पर कनेक्ट टू वेब, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना आपको। अब यहाँ पर अगर आप अपना सोशल मीडिया के लिंक्स देना चाहते हो, ठीक है, यस कर दोगे तो यहाँ पर आप अपना लिंक वगैरह दे देना। अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, बट आप अपना सोशल मीडिया भी कनेक्ट कर सकते हो ब्लॉग के अंदर। अब दोस्तों ये सब हमने यहाँ तक देख लिया सारा का सारा, एक बार इसको जनरेट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रन के ऊपर। जैसे मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा, अब देखो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी लंदन, और इसका मेरा टाइटल आ गया है एक्सपर्ट लंदन ट्रैवल एजेंट्स फॉर अनफॉरगेटेबल ट्रिप्स। ये यहाँ पर भी 3% हो रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, कुछ फ्यू सेकंड्स लेता है ये करने में, ये करते ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग कैसे बनता है, ठीक है। तो आइए वेट कर रहे हैं, वेट करते हैं। तो अब दोस्तों जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमारा यहाँ पर स्टेटस ओके हो गया है। तो अब मैं एक बारी इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ, मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2645 वर्ड्स का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कुछ एडिट करना है, इसको कॉपी करना है या पब्लिश करना है, सब चीज़ें कर सकते हो अपनी वेबसाइट वगैरह में, बट पब्लिश का काम नहीं कर रहे हैं हम, अभी ब्लॉग देख रहे हैं। तो मेरी टाइटल आ गया एक्सपर्ट लंदन ट्रैवल एजेंट फॉर अनफॉरगेटेबल ट्रिप्स। यहाँ पर स्टार्ट अ जर्नी मेड जस्ट फॉर यू विद द हेल्प ऑफ टॉप ट्रैवलर कंपनीज इन लंदन लुकिंग टू एक्सप्लोर द सिटी। यहाँ पर उससे रिलेटेड एक अच्छी सी इमेज आ गई है, ठीक है। की टेक अवेज, आप देखो, आप ब्लॉग देखो दोस्तों, वीडियो आ गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप एडिट कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से इमेज चेंज करनी है, हर चीज़ आप कर सकते हो। मगर सोचिए ये इतना बढ़िया ब्लॉग लिखने डिज़ाइन करने में एक जो ब्लॉग एक्सपर्ट होता है, कंटेंट एक्सपर्ट होता है, आराम से उसके कई घंटे चले जाते हैं, और कई बार तो कई दिन भी चले जाते हैं अगर आप क्योंकि कई लोग एक बार में ब्लॉग कंप्लीट नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं। अब यही काम अगर हमारा आपके सामने सिर्फ 15-20 मिनट में हो गया, मान लीजिए आपका आधा घंटा और लग जाएगा इसको चेक करने में, पढ़ने में आधा एक घंटा, तो आप 1 घंटे के अंदर एक परफेक्ट ब्लॉग बना सकते हो। एक कंटेंट क्रिएटर का जो फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन इनकम शुरू कर सकते हो। बिजनेस में को अपने ग्रो करने के लिए, गूगल में रैंकिंग लाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। पहले इन्हीं कामों के लिए महीने के कंपनीज 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये कंटेंट क्रिएटर्स को देती थी, अब आप ही की टीम कर सकती है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्राई ज़रूर करो इसको और 100% आपको काम आएगा। थैंक यू।